मैं बड़े कॉन्फिडेंट बड़े विश्वास से ये आपको बताना चाहता हूं कि पंडित तिलकराज शर्मा, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, एक एक बच्चा भाजपा के बगैर किसी को वोट नहीं दे सकता। जब अगर वो एनसी को वोट दे दें तो मैं अपनी 37 की सियासत है जो वो छोड़ दूंगा। भगवान जानता है कि आपने जो काम किए और करने जा रहे हैं तो हमारा समर्थन जो होगा ना पूरा, ये आपको हम नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी को इन्होंने खैर बात कह के नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। हिंद साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंडित तिलकराज शर्मा जी जो कि बुद्धल के निवासी हैं, उन्होंने लगभग 35 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहकर देश की सेवा की और अचानक से एक खबर सामने आती है। बुद्धल के एमएलए द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी की जाती है जिसमें वो ये कहते हैं कि बुद्धल सनातन धर्म सभा के हेड पंडित तिलकराज शर्मा जी ने 35 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद आज वहां उस पार्टी को छोड़कर हमारा दामन जो है वो थाम लिया है। उसके बाद पूरे बुद्धल में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर 35 साल एक पार्टी में सेवा देने के बाद अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी को ही छोड़ दिया। और इस विषय पर उन्होंने ना तो किसी से चर्चा की और अचानक एक ऐसा फैसला लिया कि उन्होंने पार्टी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देवराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तिलकराज शर्मा जी जो कि पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता हैं, चुनाव के समय में भी वो भाजपा के साथ थे। यदि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहते तो उस समय छोड़ सकते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी, और उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आज लगभग काफ़ी समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है और आधे रास्ते में यहाँ पर पार्टी को उन्होंने छोड़ा है। तो किस तरह देखते हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी को ही छोड़ दिया? देखिए प्रेम जी, जहां तक पंडित तिलकराज शर्मा जी का सवाल है, मैं बड़े कॉन्फिडेंट बड़े विश्वास से ये आपको बताना चाहता हूं कि पंडित तिलकराज शर्मा, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, एक एक बच्चा भाजपा के बगैर किसी को वोट नहीं दे सकता। जब अगर वो एनसी को वोट दे दें तो मैं अपनी 37 की सियासत है जो वो छोड़ दूंगा। पंडित तिलकराज शर्मा जी 35 साल नहीं, उनको मेरे साथ चलते हुए 36 साल हो गए और ऐसे ऐसे वक्त भी आए जो हमने देखे हैं, बड़ी मुश्किल के दौर भी था, उसमें भी उन्होंने भी ऐसा फैसला नहीं लिया। उनके पास बहुत सारे लोगों ने अप्रोच की लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। मैं एक बार फिर बड़े विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको यह बताना चाहता हूं, पंडित तिलकराज शर्मा जिंदगी में कभी भी बीजेपी के बाहर वोट ना दे सकता है और ना उसका परिवार दे सकता है। लेकिन अभी जो बात सामने आई है कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, इसके बारे में कितनी जानकारी है आपके पास? क्योंकि अभी तक जो पोस्ट सामने आई है वो एमएलए की पोस्ट है, जो एमएलए बुद्धल हैं उनकी पोस्ट है। पंडित जी की ओर से अभी तक ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ना तो उन्होंने कोई अपना बयान जारी किया है। क्या आपके साथ बात हुई इन दिनों में आपकी? देखिए, मेरी उसी शाम को बात हुई थी पंडित जी से। पंडित जी के घर में ऑनरेबल एमएलए साहब गए और एमएलए वो हम सब के हैं, मेरे भी एमएलए वही हैं। जिसने वोट दिया उसके भी एमएलए वो हैं, जिसने नहीं दिया उसके भी वही है। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है तो हम सब ने मिलकर करवाए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनके रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो रही है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है। हमें पार्टी ने और हमारे परिवार ने
बुजुर्गों ने हमें ये एक लेसन दिया है कि जब भी कोई घर में जाए तो हम उसकी इज्जत करते हैं। हम बुद्धल के निवासी हैं। बुद्धल का एक कल्चर है कि हम मेहमान की बहुत सेवा करते हैं और हमारे घर में जाए उसको हम इज्जत देते हैं। पंडित तिलकराज शर्मा जी ने भी उनको इज्जत दी। एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब उनके घर में गए, उन्होंने उस घर पे नहाए और अपनी कुछ मुश्किल भी उनके सामने रखी, जो उनका हक बनता है कि एमएलए के सामने अपनी जो डिमांड्स हैं, अपनी जो मुश्किलात हैं, वो एमएलए के सामने रखना उनका हक बनता है। और मैं भी कहता हूं वर्करों को कि एमएलए को सबके काम करने हैं। तो एमएलए समझेंगे कि ये वाकया ही ये जरूरी काम है जो पंडित जी ने बताया है, तो वो करेंगे उसको। अगर वो नहीं समझेंगे तो वो करेंगे, लेकिन उनको इज्जत दी गई, उनकी रिस्पेक्ट की गई। पंडित जी ने उनको बैठाया, उनके गले में हाथ डाला और पंडित ने ये भी कहा कि मैं 35 साल से सनातन धर्म सभा बुद्धल का हेड हूं और पिछले 36 साल से भाजपा काम कर रहा हूं। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन दी है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी है। जी बिल्कुल, मेरे कहने का भी यही मतलब था कि पंडित जी की तरफ से अभी ना तो कोई बयान जारी हुआ है, ना तो कोई प्रेस रिलीज निकाली गई है। आपकी जो बात पंडित जी से हुई, क्या उन्होंने उस चीज में आपकी उस बात में एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लिया है? मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही मेरा कोई वर्कर ये एक्सेप्ट कर सकता है पंडित तिलकराज जी के लिए। पंडित तिलकराज जी एक पक्के आदमी है, सनातनी है, वो सनातन सभा के हेड है। हिंदू मुसलमान के अंदर उसका भाईचारा है। उन्होंने बीजेपी को वहां चलाया है। बीजेपी उनकी है, मेरी नहीं है। बीजेपी को उन्होंने बनाया है और बीजेपी को उस इलाके के अंदर उन्होंने खड़ा किया है। उस मुश्किल घड़ी में जब कोई भी आदमी वहां सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता, पंडित जी उस वक्त भी उन लोगों के साथ और मेरे साथ, हम दोनों वहां कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। मैं कभी ये यकीन नहीं कर सकता कि पंडित राज भाजपा को छोड़ सकता है या वो किसी दूसरी पार्टी को वोट दे सकता है। जो बात आपकी पंडित जी से हुई, मैं उस पर बात कर रहा हूं। क्या पंडित जी ने आपसे ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने या फिर भाजपा को छोड़ दिया है उन्होंने? जो बात आपकी उनसे हुई, पंडित जी से जब मेरी बात हुई तो पंडित जी ने ये कहा कि मेरे घर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूं, मैं मंदिर भी चलाता हूं और एक बीआरओ का मंदिर है, वहां भी मुझे जाना पड़ता है, तो मैं इतना टाइम पार्टी में अब नहीं दे सकता। लेकिन एक बात उन्होंने मुझे कही कि मैं बीच ना मैंने छोड़ी है और ना मैं छोड़ सकता हूं। जी बिल्कुल। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर इस समय कुछ बातें चल रही हैं कि पंडित जी इस समय पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, जो बड़े लीडर हैं, पार्टी की बड़ी लीडरशिप से कुछ नाराजगी चल रही थी उनसे। और एमएलए की पोस्ट में भी देखा होगा आपने कि उनकी तरफ से भी वहां पर ये साफ साफ लिखा गया है कि भेदभाव के कारण या फिर उन्होंने पंडित जी को इग्नोर किया जो कैंडिडेट बीजेपी के उनकी तरफ से, उसके कारण जो है पंडित जी ने बीजेपी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। क्या आपकी अभी नोटिस में कोई ऐसी बात है कि कुछ ऐसा हो रहा था या पार्टी के बीच कुछ ऐसा चल रहा था कि जिससे पंडित जी नाराज हुए हैं? देखो प्रेम जी, हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है कि इसमें 5 ही पोस्टें होती हैं जो अहम होती हैं: नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष और पोलिंग बूथ का अध्यक्ष। अब बात यह है कि इन पे पंडित जी, अब मैं जिला अध्यक्ष हूं तो पंडित जी ने मुझे कभी भी नाराजगी के साथ नहीं जताई है और ना वो मेरे परिवार का एक हिस्सा है। पंडित तिलकराज की नाराजगी मीन्स मेरी नाराजगी, मेरी नाराजगी मीन्स पंडित तिलकराज जी की नाराजगी। अब जिला अध्यक्ष जो होता है वो जिले के जितने भी भाजपा परिवार है हेड होता है और जिला अध्यक्ष ही सब कुछ देखता है।
अब उसके बीच में कोई किसी वर्कर के साथ किसी छोटी मोटी नाराजगी भी सकती है, लेकिन पंडित जी बहुत संजीदा आदमी है, वो छोटे मोटे वर्करों की नाराजगी से ऐसा फैसला ना ले सकते हैं और ना वो लेंगे। तो यानी आपके कहने का मतलब यह है कि पंडित जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं? पंडित जी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बुद्धल में पंडित जी हैं और पंडित जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ना छोड़ सकते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी के बाहर वो वोट देते हैं। ये मैं बड़े वसूख से कहना चाहता हूं और पूरे कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं पंडित तिलकराज शर्मा जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि वो भी अपना वर्जन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं ताकि ये सारी बातें क्लियर हो जाएं, तो वो भी इस पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं, ताकि इस समय पूरे बुद्धल में जो चर्चा का विषय बना हुआ है सारी बातें जो है वो क्लियर हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।